के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां बाकरगंज में बमबाजी का मामला देखने को मिला। बम ब्लास्ट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ब्लास्ट और उसके बाद की तस्वीर सामने आ गई है। वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों में बमबाजी की घटना हुई। आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। बाकरगंज में बमबाजी का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह विवाद हुआ, जहां पर बमबाजी की घटना देखने को मिली। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जानकारी यह है कि आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब लगातार दबिश दी जा रही है। बाकरगंज में बमबाजी का मामला देखने को मिला और देखिए अपराधी कैसे बेखौफ होते जा रहे हैं, उसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर, मामूली विवाद को लेकर बमबाजी कर दी गई। आरोपियों का अब तक सुराग नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब अपराधी बात बात पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बमबाजी की ये वारदात बाकरगंज इलाके की है, जहां दो गुटों में झड़प के बाद बमबाजी हो गई, जिसमें एक बच्ची जख्मी हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बाकरगंज में बमबाजी से दहशत। वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों में झड़प और झड़प के बाद बमबाजी में एक बच्ची घायल। बमबाजों की गिरफ्तारी कब? खौफ और दहशत की ये तस्वीरें राजधानी पटना के बाकरगंज इलाके की है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में दो गुटों के बीच झड़प के बाद बमबाजी हुई, जिसमें एक 6 साल की बच्ची जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ब्लास्ट की खबर मिलते ही पीर बहोर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। बाकरगंज का जो कमरू पासी गली है, उसमें 2 बम के विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन करते हुए जो SHO पीर बहोर है, उनके द्वारा पता किया गया और एक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया, जिसमें ये सत्यापित हुई है बात। एक छोटी बच्ची को कुछ मामूली चोट इसमें लगने की बात दिखी है। और जानकारी के अनुसार बाकरगंज में कमरू पासी गली में दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरे पक्ष पर बम से हमला कर दिया। इस दौरान एक बच्ची घायल हो गई, जो अभी खतरे से बाहर है। राजधानी पटना को अपराधियों ने एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। यह तस्वीर है बाकरगंज इलाके की और यहाँ पर रविवार की रात 2 अपराधी गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई और इसमें एक गुट ने ताबड़तोड़ बमबाजी की और 2 बम ब्लास्ट किया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना नहीं दी और इसके बाद पुलिस अपने इन्फॉर्मेशन पे यहां पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो इसमें एक्यूज हैं, जो कल्पिट हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिशों में जुट गई है। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी पटना की विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। अब सवाल ये है कि क्या पटना में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? अगर नहीं तो अपराधी पटना में बम लेकर कैसे आए? पुलिस बमबाजों की गिरफ्तारी कब करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और बाकरगंज इलाके की जनता पुलिस से इन सवालों के जवाब मांग रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक बमबाजी की गुत्थी को सुलझाती है, आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है और अपनी साख बचाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको पटना से एक बड़ी खबर दे देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कहा अब इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम ने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया है। सीएम ने फिर दोहराई इधर उधर नहीं जाने की बात। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैं हूं, जो बना हूं, उन्होंने ही बनाया है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन बार बार सीएम नीतीश अपनी बात दोहरा रहे हैं और आज जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहुंचे थे, उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बयान एक बार फिर से दिया।
इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है, उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जहानाबाद में सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने यहां फिर से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद अच्छे गार्जियन हैं, उनका बेटा 9वीं फेल है, लेकिन उसको वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि आपका बेटा पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करने बाहर जाता है। 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। वहीं महागठबंधन की बैठक पर एनडीए का प्रहार जारी है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बैठक को लेकर बयान दिया तो जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि इंडी अलायंस में एकजुटता नहीं है। महागठबंधन की बड़ी बैठक आज पटना में चल रही है, क्या कहें? महागठबंधन वालों से पूछिए, महागठबंधन कुछ नहीं है, ऐसे ही टाटा फिश। कहाँ इंडिया अलायंस है? तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अब जो भी अपना, ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते। और खबर संजीव मुखिया से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से सीबीआई की पूछताछ पूरी हो चुकी है। रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई की टीम ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल वापस भेज दिया। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया मुख्य आरोपी है। पूरी खबर पर सीबीआई कार्यालय से जानकारी जो जुटाई है हमारे संवाददाता ने, वो आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। लीक माफिया संजीव मुखिया से सीबीआई की जो पूछताछ है वो आज पूरी हो गई। संजीव मुखिया से पिछले 4 दिनों से सीबीआई की टीम जो है, अलग अलग टीमें जो है वो पूछताछ कर रही थी। बताते चले कि संजीव मुखिया को आर्थिक अपराध इकाई ने दानापुर इलाके से गिरफ्तार किया था, संगना मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था और उसके बाद ईओयू ने लगातार 3 दिनों तक पूछताछ करी और उसके बाद पूछताछ के बाद संजीव मुखिया को जो है वो रिमांड पूरी होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई जो है वो न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी थी। उसके बाद जो है सीबीआई ने रिमांड पर लिया था संजीव मुखिया को और उसके बाद से पिछले 4 दिनों से बताते ये चले कि यह जो मामला उजागर हुआ और उसके बाद से जो है संजीव मुखिया वो जब प्रकाश में आया था नीट पेपर लीक का, तो उसके बाद वो फरार चल रहा था और अब जो है ईओयू ने गिरफ्तार किया था। ईओयू गिरफ्तार करने के बाद जो है संजीव मुखिया को पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद सीबीआई को जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर सीबीआई जो है उससे पूछताछ करने लगी। बताते चले कि संजीव मुखिया जो है अब तक की पूछताछ चौंकाने वाले जो है वो खुलासा किया सीबीआई के सामने, जैसे कि बाहर के लोगों के बारे में जो है वो पूछताछ किया सीबीआई ने कि जो बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो कैसे एंट्री किए इस पूरे नेक्सस में, कितने लोगों का सिटिंग करवाया है अब तक तुमने। और इसके लिए संभवतः गुजरात पुलिस जो है वो कोर्ट में जो है अर्जी देगी, अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति मांगेगी। देखना ये है कि जो कोर्ट है वो अगर गुजरात पुलिस आती है पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती है तो उसकी अर्जी को मंजूर करती है, संजीव मुखिया को गुजरात पुलिस की जो एसआईटी है उसके हवाले करती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद संजीव मुखिया ने बताया था कि इस पूरे नेक्सस में जो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ था उसके जो प्रिंसिपल थे पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट
और शिक्षा सलाहकार विभोर आनंद के साथ साथ जो दलाल गिरफ्तार हुआ था, गुजरात SIT ने भी दलाल को गिरफ्तार किया था, आरिफ बोरा। यूपी सिपाही भर्ती का मामला है, बिहार सिपाही भर्ती का मामला है, उस संदर्भ में भी कई खुलासे किए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि संजीव मुखिया जो है उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और अपने नेटवर्क में शामिल लोगों के बदौलत वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर जो है वो आसानी से लिख कर आता रहा है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के आधिकारिक गलियारे तक इसकी धमक है और इसी का वो लाभ उठाता रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि कोर्ट संजीव मुखिया के खिलाफ आगे क्या एक्शन लेती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर छपरा से, जहां के डुमरी गांव के पास सरयू नदी में नहाने गए 4 युवक डूब गए। ग्रामीणों की मदद से 3 युवकों को बचाया गया है, जबकि एक युवक की जान चली गई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। बता दें कि सभी दोस्त नहाने गए थे और तभी ये हादसा हो गया। 5-6 सुबह मॉर्निंग में आया था लोग नहाने और 2-3 बच्चे को अशोक कुमार चौधरी को यहाँ गांव के निवासी उनके थ्रू बचाया गया था और 2-3 को रेस्क्यू बेचारा कर लिया और इसको पता नहीं चला। तो अशोक चौधरी जो थे वो नहा रहे थे क्या? वो भी नहीं, वो इधर ही आसपास कहीं? हाँ, आसपास से उसी समय नीचे आ गए। तो कवर कर लिए बच्चे लोग को और एक को छोड़ दिए, मिस हो गया, नहीं हो पाया बस। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां के ताजपुर इलाके में आंधी की वजह से एक सूखा पेड़ गिर गया, जिस कारण से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कई इलाकों में मौसम अचानक बदल चुका है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार, उनकी रिपोर्ट देखिए। ताजपुर का घटना है, पीपर का पेड़ जो है सो सूखा हुआ था, वो उनट गया। ऑटोमेटिक आंधी, हल्का फल्का हवा आया, हवा के कारण उनट गया। समस्तीपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज गर्मी जो पड़ रही थी और लोगों को जिससे परेशानी थी, उस तेज भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जिले के कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश होने की सूचना मिली है और समस्तीपुर मुख्यालय में भी हल्की बारिश हो रही है और काफ़ी तेज हवा चली है। और एक जो जानकारी मिल रही है, जिले में एक जगह पीपर के पेड़ गिरने से एक व्यक्ति जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी भी मौसम काफ़ी ख़राब बने हुए हैं और आसमान की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और तेज बिजली चमक रही है और ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा लोगों को हिदायत भी दी गई है कि इस दौरान वज्रपात होने की संभावना है, लोग घर से नहीं निकले हैं। और अब तक जो जानकारी मिली है, जिले में पीपल के पेड़ गिरने से एक व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।